हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा गया है। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। तो पहले पार्ट में पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो इसमें हमसे पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता बेगम है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम अपने सॉल्यूशन में कुल परिणाम लिखेंगे, यानी कि कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल 5 पत्ते हैं। पहला है ईंट का दहला, तो इसीलिए कुल परिणाम में हमारा एक हो जाएगा ईंट का दहला, ये वाला पत्ता। इसके अलावा दूसरा कहा गया है कि गुलाम का पत्ता है। इसके अलावा तीसरा बेगम और चौथा जो है वो बादशाह है और पांचवा इक्का है। तो इस तरह से ये 5 पत्ते हैं, तो ये हमारे कुल परिणाम हो जाएंगे। इसीलिए इसको हम इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता बेगम का होगा, तो वो अब हम यहाँ पे बताएंगे। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। किसकी प्रायिकता बतानी है हमें कि जो 5 पत्ते हैं उनमें से हमने एक पत्ता निकाला तो वो पत्ता बेगम का होगा, इसकी प्रायिकता बताना है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे बेगम का पत्ता, इसकी प्रायिकता बताना है। तो देखिए हमारा जो 5 पत्ते हैं उनमें से बेगम के कितने पत्ते हैं, सिर्फ यही एक बेगम का पत्ता है। इसीलिए अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा और बटे में हम क्या लिखते हैं, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम यानी कि कुल कितने पत्ते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम हमारा 1 और कुल परिणाम 5, यानी कि 1/5 यही हमारी प्रायिकता है बेगम का पत्ता निकलने की, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट को करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, ए में पूछा है कि एक इक्का है और बी में पूछा है कि एक बेगम है। यानी कि इसको ध्यान से समझिए, जब हमने जो 5 पत्ते थे हमारे पास शुरू में, तो उनमें से एक पत्ता निकाला तो वो बेगम का निकल आया। तो वो जो बेगम का पत्ता है उसको हमने निकाल के अलग रख दिया। तो अब हमारे पास सिर्फ 4 पत्ते बचे हुए हैं। तो इसीलिए जब हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें भी सबसे पहले हम कुल परिणाम लिखेंगे। तो इस बार हमारा कुल परिणाम कितना होगा, तो इस बार कुल परिणाम सिर्फ 4 होगा, यानी कि 4 पत्ते ही हमारे पास अब बचेंगे, क्योंकि बेगम का पत्ता निकल आया तो उसको हमने अलग रख दिया है। तो इसीलिए सिर्फ अब 4 पत्ते बचे हुए हैं। तो 4 पत्ते कौन कौन से बचे हुए हैं, एक तो जो ईंट का दहला है ये बचा हुआ है, तो इसीलिए इसको लिख लेंगे। इसके अलावा गुलाम जो है ये भी बचा हुआ है, और बेगम तो निकल आया है बाहर, हमने उसको अलग रख दिया तो वो नहीं लिखेंगे। इसके अलावा ये बादशाह बचा हुआ है और इक्का बचा हुआ है। तो ये 4 पत्ते बचे हुए हैं। तो ये हमारे क्या होंगे, कुल परिणाम, ठीक है। तो हमसे ए पार्ट में पूछा है कि जो अब हम 4 पत्ते में से एक पत्ता निकाल रहे हैं तो वो निकाला गया पत्ता इक्का होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर हम ए पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हमसे पूछा है प्रायिकता किसका, इक्का प्राप्त होने का। तो इसीलिए ब्रैकेट में इक्का लिखेंगे। तो देखिए जो हमारे पास ये कुल परिणाम 4 हैं, यानी कि 4 जो ये पत्ते हैं, तो इसमें इक्का कितना है, सिर्फ 1 है। इसीलिए अनुकूल परिणाम 1 बटे में कुल परिणाम, यानी कि कुल कितने पत्ते हैं, 4। तो 1/4 यही हमारा इक्का निकलने की प्रायिकता है, ठीक है। अब इसके बाद बी में क्या पूछा है कि एक बेगम है, यानी कि 4 पत्ते में से ये जो 4 पत्ते हैं इनमें से हमने एक पत्ता निकाला तो वो पत्ता बेगम का होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर अब हम बताएंगे
प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है हमें, बेगम निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए जो हमारे ये कुल परिणाम है इसमें बेगम के कितने पत्ते हैं, एक भी नहीं है, तो इसीलिए हमारा अनुकूल परिणाम 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें बेगम का पत्ता है ही नहीं और हमसे बेगम निकलने की प्रायिकता पूछा है। तो इसीलिए जब बेगम नहीं है तो इसीलिए अनुकूल परिणाम 0 हो जाएगा और बटे में हम कुल परिणाम लिखते हैं तो कुल परिणाम हमारे 4 हैं। तो 0/4 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है, यानी कि बेगम निकलने की प्रायिकता 0 है। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा अनुकूल परिणाम नहीं होता है तो वो हमारा असंभव घटना होता है, तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो इस तरह से बी का आंसर 0 हो जाएगा और ए का 1/4। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा गया है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में डिटेल दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 खराब पेन है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम खराब पेन कितने हैं वो लिख लेते हैं, तो ये 12 है। इसके अलावा अच्छे पेन कितने हैं, तो अच्छे पेन हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 132 हैं, तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं हम कि कुल कितने पेन हैं, तो इसके लिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 144, यानी कि कुल 144 पेन हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि जो ये खराब पेन है 12 और जो ये अच्छे पेन है 132, इन दोनों को मिला दिया गया और मिलाने के बाद ये नहीं पहचाना जा सकता कि कौन सा अच्छा पेन है और कौन सा खराब है। तो हमसे कहा गया है कि जब हमने इन दोनों पेन को मिला दिया तो उसमें से अगर हमने एक पेन निकाला, यानी कि एक पेन हमने उसमें से उठाया, तो वो पेन अच्छा होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए कैसे बताएंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, किसका बताना है हमें, अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता बताना है। तो इसीलिए ब्रैकेट में लिख देंगे अच्छा पेन की प्रायिकता। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हमें अच्छा पेन की प्रायिकता बताना है, तो अनुकूल परिणाम हमारा क्या हो जाएगा, अच्छे पेन 132 हैं, इसीलिए अनुकूल परिणाम 132 हो जाएगा और बटे में क्या लिखते हैं, कुल परिणाम। तो कुल कितने पेन हैं, 144, इसीलिए कुल परिणाम 144 हो जाएगा। तो 132 बटे 144 ये हमारा कटेगा, तो इसको काट देंगे, ये 2 6 12 2 6 12, यानी कि 2 के पहाड़े से 66 बार में कट गया और ये 2 के पहाड़े से 2 7 14 2 दूना 4, यानी कि 72 बार में कट गया। अब ये दोनों 6 के पहाड़े से भी कट जाएंगे, ये 11 6 66 और ये 12 6 72, यानी कि हमारा आंसर 11/12 आ गया, यानी कि अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता 11/12 है। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।